लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे हमने होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम निकाल रहे थे। और जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की उनकी जनरल टर्म क्या थी, अगर मैं आपको दोबारा उसको रिमाइंड कराऊँ तो उसकी जनरल टर्म आपकी इस टाइप से थी कुछ, ए नोट डी प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन डी डैश प्लस ए टू डी पावर एन माइनस टू डी डैश स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन डी डैश पावर एन। ये होती थी सारी एंड ऑर्डर की, फिर प्लस एन माइनस वन ऑर्डर की, देखो बाद में कितना आएगा, प्लस बी नोट डी पावर एन माइनस वन प्लस बी वन डी पावर एन माइनस टू डी डैश सो ऑन, इस टाइप से चलती चलती लास्ट में बी एन माइनस वन डी डैश पावर एन माइनस वन। ये आपका एन माइनस वन की टर्म आ रही थी, एन प्लस प्लस प्लस, इस टाइप से आपने देखा है कि सम के नोट डी प्लस के वन डी डैश, ये फर्स्ट ऑर्डर की मिल गई आपको, प्लस सम कॉन्स्टेंट जो भी आप कहना चाहें एम नोट, और इन सब के मल्टीप्लाइड में जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। ये थी आपकी जनरल टर्म। इसके अंदर आप इस टाइप की इक्वेशन आपने देख ली जब एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है, जब ये होमोजीनियस है। आज भी हम होमोजीनियस की बात करेंगे, बट अभी हम इस जो टाइप की जो हमने की थी उसमें स्पेशल टाइप की बात करेंगे। अभी जो हमने सॉल्यूशन देखा उसमें इस टाइप के सॉल्यूशन भी आपको मिल सकते हैं। किस टाइप के? हमने देखा था डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस थ्री डी माइनस थ्री डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सोल्व किया है। तो इसके अंदर ये स्टार्टिंग की टू टर्म्स है ऑर्डर टू की थी, एंड लास्ट की टू टर्म्स ऑर्डर वन की टर्म्स थी। तो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर की टर्म्स आपको मिल सकती थी। अभी जो हम स्पेशल केस की हम बात करने वाले हैं उसके अंदर सभी टर्म्स सेम ऑर्डर की होंगी, यानी अगर ऑर्डर टू है तो सभी टर्म्स टू ऑर्डर की होंगी, ऑर्डर थ्री है तो सभी टर्म्स थ्री ऑर्डर की होंगी, या फिर जितना भी हायर ऑर्डर है सभी हायर ऑर्डर की होंगी। जिससे इसमें इसमें टू टर्म्स ये सेकंड ऑर्डर की हैं और ये टू टर्म्स फर्स्ट ऑर्डर की है, डिक्रीजिंग टाइप से। इसका स्पेशल केस ये है कि अगर ये जनरल फॉर्म है आपके पास में, अगर ये जनरल फॉर्म है पूरा, इसके अंदर सिर्फ ऑर्डर एन वाली ये स्टार्टिंग वाले ये जो टर्म है इतनी ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रखूंगा, जो फर्स्ट में है यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये टर्म्स में रखना चाहूँगा। इतनी ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सारी एन ऑर्डर की है। देखो ए नोट डी पावर एन मतलब एन टाइम्स डिफरेंशिएट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन डी डैश मीन्स एन माइनस वन टाइम्स तो इसने एक्स के रिस्पेक्ट में किया एंड वन टाइम्स वाई के रिस्पेक्ट में किया, तो टोटल कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, एन टाइम्स किया। इसका मतलब ये टर्म भी एन ऑर्डर की है। सिमिलरली ए टू के साथ में भी एन माइनस टू और टू दोनों का सम एन होता है तो एन ऑर्डर का है, एंड सो ऑन ए एन डी डैश पावर एन मीन्स जेड को आपने एन टाइम्स डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस टाइप की स्पेशल केस के रूप में मैं लिख रहा हूँ। तो आपका स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस तो the partial differential equation, the partial differential equation of the type of the type a naught d power n plus a1 d power n minus 1 d dash plus a2 d power n minus 2 d dash square and so on a n d dash power n। ये सभी nth ऑर्डर के टर्म्स हैं, z इज इक्वल टू जीरो। तो ये होमोजीनियस
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी सभी टर्म्स nth ऑर्डर की है, तो इस टाइप से होगा। तो इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल को आपको कैसे सोल्व करना है, ये स्पेशल टाइप की हो गई है आपकी। इसका सॉल्यूशन का मेथड क्या होगा, वर्किंग मेथड लिखिए आप, वर्किंग मेथड। इस पार्शियल डिफरेंशियल को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करने वाले हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन वैसे ही लेंगे जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्व करते थे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डी की जगह पे हम एम ले लेते थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी की जगह पे एम लेंगे एंड डी डैश, क्योंकि इसमें टू टर्म्स है डी एंड डी डैश, तो डी डैश की जगह पे हम वन लेंगे एंड डी की जगह पे हम एन लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट डी इज इक्वल टू एम एंड डी डैश इज इक्वल टू वन टू फॉर्म ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी को एम लीजिए एंड डी डैश को वन लीजिए, तो आपकी जो टर्म बनेगी आप ऊपर जो देखेंगे तो क्या बनेगी, ए नोट एम पावर एन, डी की जगह पे आपने एम लिया है, प्लस ए वन एम पावर एन माइनस वन, और डी डैश की जगह पे वन है तो वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ए टू एम पावर एम माइनस टू, वन स्क्वायर इज अगेन वन, एंड सो ऑन लास्ट में ए एन वन पावर एन दैट इज वन इज इक्वल टू जीरो। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई जिसमें अननोन है m। तो आप ये देख सकते हैं ये एक इक्वेशन है जिसका ऑर्डर n है, तो कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर अगर n होता है तो उसके n रूट होते हैं। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके टू रूट होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके तीन रूट होते हैं। इसी टाइप से अगर nth ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसके n रूट होंगे। तो विच इज nth ऑर्डर polynomial, therefore this auxiliary equation have how many roots, n roots। तो n रूट्स हो सकता है रिपीट कर रहे हो सकता है सभी अलग अलग डिस्टिंक्ट हो सकता है उनमें से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो ये अलग अलग केसेस बनते हैं, वो केसेस हम वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो ये जो n रूट है, केस वन ये हो सकता है कि जो n रूट है सभी के सभी अलग अलग हो एंड रियल नंबर्स हो, सभी रियल नंबर हो एंड सभी डिफरेंट हो। तो केस वन ये है that all the roots of जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने लिखी है ऊपर यहाँ पर, all the roots of auxiliary equations are real numbers and distinct means सभी डिफरेंट है। तब क्या होगा इसका आंसर, मान लो जो डिस्टिंक्ट्स हैं वो ये से जो रूट है m1 है उसके m2 है एंड सो ऑन mn, अलग अलग है सभी के सभी डिस्टिंक्ट है, m1 m2 mn सभी रियल नंबर है। देन आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि z है वो कितना होगा, इज इक्वल टू फाई वन ऑफ y प्लस m1x प्लस फाई टू ऑफ y प्लस m2x प्लस 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 एंड सो ऑन फाई एन y प्लस m एन x। तो अगर आपको m1 m2 mn मिल गया तो सिर्फ आप इसको इसके अंदर पुट करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में एंड आपका आंसर आ जाएगा, अगर डिस्टिंक्ट रूट है और सभी रियल नंबर्स हैं ये तो ये केस वन होता है। एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका। केस टू, सपोज ये nth ऑर्डर की पोलिनोमियल हमारे पास है और इसके कुछ रूट हैं जो रिपीट कर रहा है और कुछ रूट है जो डिस्टिंक्ट है, या फिर सभी रिपीट कर रहे हैं, ये भी केस हो सकता है। कुछ रूट रिपीट कर रहे हैं मतलब क्या, जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे आज एक पोलिनोमियल है जैसे x माइनस वन स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x माइनस टू, तो इस पोलिनोमियल के कितने रूट हैं, इसके थ्री रूट हैं, क्योंकि x माइनस वन का होल स्क्वायर है इसलिए वन टू टाइम रिपीट कर रहा है एंड x माइनस टू वन टाइम है तो
टू वन टाइम, तो इसके 3 रूट्स हैं 1, 1, 2। तो कुछ रूट रिपीट कर सकते हैं, कहने का मतलब अगर ये कोई पोलिनोमियल है तो यही केस है कि केस 2 कि अगर रूट तो सभी रियल नंबर है, एक मिनट, रूट तो सभी रियल नंबर्स हैं बट उनमें कुछ रूट जो रिपीट कर रहे हैं, दैट इज ऑल द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल, बट उनमें से कुछ रूट हैं जो रिपीट कर रहे हैं, बट सम ऑफ द रूट्स आर रिपीटेड। दैट इज अगर इसके n रूट हैं तो किस टाइप से होगा इसके m अलग अलग रूट। जैसे मान लो से अगर मैंने कह दिया कि m1 जो रूट है वो इक्वल है m2 के, m2 जो रूट है m3 के इक्वल है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, एम आर तक ये रिपीट कर रहे हैं। फिर एम आर के बाद में सभी अलग अलग रूट है, एम आर प्लस वन डिफरेंट है, एम आर प्लस टू डिफरेंट है, एंड सो ऑन, आगे सारे डिफरेंट है एम एन तक। एन रूट है देखो 1 2 3 अप टू एम एन तक, बट स्टार्टिंग के जो आर रूट है वो सभी सेम है एंड आगे के डिफरेंट है। देन आंसर किस टाइप से होगा, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपका, ब्रैकेट स्टार्ट फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स। देखो एम वन एम टू एम आर सब एक ही है तो मैं एम वन लिख रहा हूँ सबको, ठीक है ना। फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स इंटू फाइव टू वाई प्लस एम वन एक्स एंड सो ऑन, कहाँ तक चलेगा, एक्स पावर आर माइनस वन तक चलेगा, आर माइनस वन पाई आर एम वाई प्लस एम वन एक्स। तो एज यू कैन सी अगर आर रूट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो ये फंक्शन सेम ही चलेगा, फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स ही चलेगा, बट वन सबसे पहले वन मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद एक्स मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन, लास्ट में एक्स पावर आर माइनस वन तक रिपीट होगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, एक्स पावर आर माइनस वन तक रिपीट हुआ। उसके बाद में सभी डिफरेंट रूट है तो हमारा वही तरीका रहेगा, फाइव आर प्लस वन वाई प्लस एम आर प्लस वन, सॉरी हाँ एम आर प्लस वन एक्स प्लस फाइव ऑफ आर प्लस टू वाई प्लस एम आर प्लस टू एक्स एंड सो ऑन, लास्ट में फाइव ऑफ एन वाई प्लस एम एन एक्स। तो अगर आपके पास में स्टार्टिंग के या कोई भी आर रूट रिपीट कर रहे हैं तो इस टाइप से वन एक्स अप टू एक्स पावर आर माइनस वन तक उनके मल्टीप्लाई में करते रहेंगे। तो वो ये है कि जब रियल रूट है और वो सभी उनमें से कुछ रिपीट कर रहे हैं, ये केस टू हो गया। केस थ्री हो रहा है, केस थ्री ये है कि अगर इसके कुछ रूट ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसे आपके पास में बहुत सारी इक्वेशन होती है जिनके रूट से कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अगर मैं कहूँगा आपके पास में एक पोलिनोमियल है एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके रूट कौन कौन से होंगे, पहले तो ये पोलिनोमियल देखो कौन सी हुई, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके रूट अगर आप निकालने जाएंगे तो आप यहाँ से पता चलेगा इसके रूट एक्स इज इक्वल टू वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन के रूट प्लस आयोटा माइनस आयोटा। तो इसके 3 रूट हैं क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स होंगे, वन प्लस माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि इसके 2 रूट जो है कॉम्प्लेक्स है और एक रियल नंबर है। तो अगर किसी पोलिनोमियल के रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो उसके सॉल्यूशन क्या आएगा, किसी ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो पोलिनोमियल बना है उसके रूट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ आउट ऑफ एन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो भी आपके पास ऊपर ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने लिखी है, आर आउट ऑफ द एन रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन
देर आर सम कॉम्प्लेक्स रूट्स, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कॉम्प्लेक्स रूट की हमेशा एक खासियत है कि वो हमेशा पेयर में आएंगे। इसका मतलब पेयर किस टाइप से होगी, अगर a प्लस आई बी कोई रूट है तो a माइनस आई बी भी उसका रूट होगा ही होगा, तो हमेशा पेयर में आएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट होगा, ठीक है। तो से आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप से आया है, मान लो कि m1 a प्लस आई बी, तो m2 जरूर इसका रूट आएगा a माइनस आई बी टाइप्स का, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट है। ये कॉन्जुगेट मीन्स जहाँ आई के साथ में जो साइन है उसको चेंज कर दिया, ए प्लस आई बी की जगह पे ए माइनस आई बी लगा दिया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट होता है, सेकंड पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, जिसके साथ में आई होता है। ये आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर उतना ही हमें चाहिए अभी के लिए, ठीक है। अगर m1 और m2 कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड अदर्स आर, मान लो रियल रूट्स है, रियल रूट्स, देन इसका आंसर किस टाइप से आएगा, मतलब एक पेयर अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, देन इसका सॉल्यूशन होगा, देन आपका जेड या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, आप इस टाइप से लिख सकते हैं, फाइव वन वाई प्लस आपका जो m1 है m1x, तो m1 मतलब a प्लस आई बी एक्स, इस टाइप से लिखेंगे, प्लस फाइव टू वाई प्लस m2x, तो m2 क्या है, a माइनस आई बी एक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा है, बट इसके साथ में एक पेयर हो रहा है कि आयोटा बाहर लगेगा, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर 5 3 चलेगा, 5 3 वाई प्लस अगेन m1x a प्लस आई बी एक्स, ठीक है, फिर माइनस लगेगा, राइट, माइनस लगेगा, यहाँ पे 5 1 आएगा और यहाँ पे भी 5 1 आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखो। यहाँ से बाई मिस्टेक मैंने 5 2 लिख दिया था, और यहाँ पे अगर 5 2 है, यहाँ पे भी 5 2 आएगा, 5 2 ऑफ वाई वाई प्लस ए माइनस आई बी एक्स, तो इसको आपको रिमेम्बर करना है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स रूट। फिर आगे वाले आप लिख सकते हैं, आगे वाले रूट तो सब सेम रहेंगे, 5 3 वाई प्लस m3x प्लस 5 4 वाई प्लस m4x एंड सो ऑन 5n वाई प्लस mn x। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे। तो अभी टाइम है हमें एग्जांपल्स देखने का। इसके एग्जांपल्स काफ़ी आसान लगेंगे एज कम्पेयर टू आपको जो लास्ट में हमने एग्जांपल्स किए थे। जैसे कल हम एक एग्जांपल कर रहे थे जो फोर्थ ऑर्डर का था, जैसे ये एग्जांपल मैं वापस लिखता हूँ जो कल हम कर रहे थे। ये एग्जांपल था d⁴ प्लस डी क्यूब डी डैश माइनस 3 d² डी डैश स्क्वायर माइनस 5 डी डैश क्यूब माइनस 2 d⁴ इंटू जेड इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल हम कल की क्लास में भी किए थे, बट उस मेथड से किए थे जो हम कल पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कल आपको ये बताया था कि इसके आप जो आप फ्रैक्शन करने हैं लीनियर फैक्टर के रूप में चेंज कर रहे थे कल हम, उसके लीनियर फैक्टर इसके चेंज करने में, क्योंकि ऑर्डर 4 है तो काफ़ी हमें मतलब डिफिकल्ट पड़ सकता है, इसलिए मैंने उसका डायरेक्टली आपको बुक में से देख के बता दिया था कि ये इसके फैक्टर है। बट तो इसको उस तरीके से नहीं करना, क्योंकि मैंने वहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था, मेरे पास तो बुक थी। तो एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको इस मेथड से करना है, ऑब्जेक्टिव मेथड से। ऑब्जेक्टिव मेथड से क्यों करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसकी सभी टर्म्स जो है उनका ऑर्डर 4 है। जैसे फर्स्ट टर्म है तो आपको इस मेथड को लगाने के लिए क्या होना चाहिए, सभी टर्म्स का ऑर्डर 4 होना चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर 4 है, 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है, ये भी 4 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स एक्स के रिस्पेक्ट में एंड 1 टाइम वाई के रिस्पेक्ट में। ये 2 टाइम्स एक्स एंड वाई बोथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, 1 टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में एंड 3 टाइम्स वाई के रिस्पेक्ट में। एंड हेयर जो
4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो y के रिस्पेक्ट में ही हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हैं सभी में डिफरेंशिएशन 4 टाइम्स हुआ है। इट मीन्स ऑल टर्म्स आर ऑफ ऑर्डर 4 एंड ऑल आर ऑफ इक्वल ऑर्डर्स, इसलिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन, तो इसमें आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, लेट m इज इक्वल टू डी लेंगे एंड 1 इज इक्वल टू डी डैश लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, सिर्फ आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। उससे आपको अलग अलग m1 m2 m3 m4 मिलेंगे, उनको फॉर्मूले में रखना है। तो m पावर 4 प्लस m पावर 3 डी डैश की जगह पे 1 आएगा, माइनस 3m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है। अब इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, उसको बाय इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। देखो अगर m इज इक्वल टू 0 पुट करोगे आप इसके अंदर तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। m इज इक्वल टू 0 करने पे 0 पावर 4 0 पावर 3 माइनस 3 0 स्क्वायर माइनस 5 0 माइनस 2, जो माइनस 2 मिलेगा। इसका मतलब 0 इज नॉट द रूट। अगर m इज इक्वल टू मैं माइनस 1 इसमें डालता हूँ तो कितना आएगा, माइनस 1 पावर 4 प्लस माइनस 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2। तो ये कितना आया देखो, यहाँ पे +1, यहाँ -1, यहाँ पर -3 प्लस 5 -2। तो 1 से 1 कैंसिल, -3 -2 -5 से +5 तो 0। दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू -1 इज ए रूट। तो बाकी एक m इज इक्वल टू -1 एक रूट मिला है, तो बाकी रूट कितने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल टू -1 रूट, इसका मतलब m प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ जो आपकी इक्वेशन है m पावर 4 प्लस m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि m प्लस 1 इसको डिवाइड करती है इस टर्म को, तो इससे बाकी की टर्म भी मिल जाएगी आपको। m प्लस 1 है, इसको डिवाइड करवाओ आप m पावर 4 प्लस m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर। यही अब आपके पास में ऑप्शन बचता है आपको निकालने के लिए, तो आपको इस मेथड से ही करना है। -2, तो इसमें डिवाइड दोगे तो कितना, पहले m क्यूब टाइम्स गया तो m क्यूब आ गया, m क्यूब को फिर आप 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे m क्यूब आ गया, माइनस माइनस तो ये तो कैंसिल हो गया। राइट से मैं उतारता हूँ -3m स्क्वायर, अगर मैं नीचे लेता हूँ -3m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 2 नीचे है आपके पास। अब कितनी बार गया, सॉरी अभी जाएगा ये -3m टाइम्स जाएगा, इसलिए यहाँ पे -3m स्क्वायर बनेगा। -3m को +1 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर -3m आ जाएगा, तो यहाँ प्लस तो ये कैंसिल, यहाँ पे -2m बचा, यहाँ पे -2 बचा है। फिर यहाँ पे कितने टाइम्स गया, ये -2 टाइम्स गया इस बार, तो -2m -2, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। तो किस टाइप से होगा, m पावर 4 प्लस m क्यूब माइनस 5 -3m स्क्वायर माइनस 5m -2 को आप कैसे लिख सकते हैं उनके लिए, m क्यूब -3m -2 इंटू m प्लस 1। ठीक है, अब इसका देखो, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जो m क्यूब -3m -2 है, इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगेन अगर इसके अंदर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 क्यूब -3 -1 -2 तो कितना आता है, -1 प्लस 3 -2, तो अगेन ये 0 आ गया। इसका मतलब 1 एक बार तो रूट था, इस बार अगेन रूट है 1, तो एक्चुअली m प्लस 1 m क्यूब -3m -2 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको किस टाइप से निकाल सकता हूँ मैं, अगर m क्यूब देखूंगा तो इसका मतलब m प्लस 1 डिवाइड करेगा m क्यूब -3m -2 को,
3m ही है ना, 3m स्क्वायर तो नहीं है, हाँ 3m ही है। तो यहाँ पे m स्क्वायर टाइम गया, तो यहाँ पे m क्यूब प्लस m स्क्वायर आया, तो यहाँ माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना है, माइनस m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2, कितने टाइम्स लिया, माइनस m टाइम लिया, माइनस m स्क्वायर। आई बिलीव आपको डिवाइड करना आ रहा है, तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। प्लस प्लस यहाँ पे -2m -2, अगेन -2 टाइम्स गया, -2m -2, यहाँ तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब अभी कैसे लिख सकते हैं आप इसको, जो आपकी इक्वेशन थी उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका m क्यूब -3m -2 है, इसको आप लिख सकते हैं m+1 मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर -m -2, ठीक है। और अगेन जो आपकी जो जनरल टर्म थी, जनरल टर्म क्या थी आपकी, आपकी थी m⁴ प्लस m क्यूब -3m स्क्वायर -5m -2, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप m+1 का होल स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर -m+2 हो गया। अब जो स्क्वायर वाले टर्म उसको तो ऑब्वियसली हम ब्रेक कर सकते हैं, m+1 स्क्वायर, इसका हमने ब्रेक किया तो कितना आया, m स्क्वायर -2m, सॉरी -m, इस टाइप से ब्रेक करेंगे m स्क्वायर -m+2 का, -2m प्लस m -2 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गया है m+1 स्क्वायर, यहाँ से आप देखेंगे तो m-2 कॉमन आ रहा है, तो m+1 अगेन, सो ये बन गया है आपके पास में m+1 क्यूब इंटू m-2। तो देखो 4 डिग्री का अपने पास क्या था, पोलिनोमियल था, उसके आपके रूट भी 4 मिले हैं। रूट कौन कौन से मिले, m इज इक्वल टू 1, सॉरी -1 कोमा -1 -1, तो 3 टाइम्स -1 एंड 1 टाइम +2, तो ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज गिवन बाय, ऐसे गिवन बाय होगा z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू 1 y प्लस m1x, y प्लस m1x, यानी m1 के लिए -1 है, तो 1 y -x प्लस, क्योंकि 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो x इंटू 2 y -x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 y -x। तो अगर 3 टाइम्स रिपीट किया तो आपने एक्स स्क्वायर तक जाना है, यानी x पावर r-1 तक जाना है। तो यहाँ तक आप आए हैं, उसके बाद में नेक्स्ट रूट का लिखो आप 4 y प्लस 2x, यानी m4 जो आपका 2 था, तो ये आपका आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, कल जो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था तब भी यही सेम आंसर आया था हमारा, और आज भी हमारा यही सेम आंसर है। तो ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाला भी एग्जाम्पल समझ में आएगा। और एग्जाम्पल अगर आपसे कहें सोल्व d⁴ माइनस d⁴ z इज इक्वल टू 0, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ऑर्डर 4 के ही है, ऑर्डर 4 के ही हैं दोनों टर्म्स है, इसका मतलब सेम ऑर्डर के टर्म्स है, तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है इसमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, आपको d की जगह पे m रखना है, यानी m⁴, d डैश की जगह पे 1 रखना है, तो 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके कौन कौन से 4 सॉल्यूशन है मेरे को बताओ, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, आसान है, इसके कौन कौन से सॉल्यूशन है 4, कोई रिप्लाई कर दो मेरे को। सर m+1 m-1 m √+-1 m+1 m-1 -1 और m² + 1। वेरी गुड। ये रूट कैसे बताए हैं इन्होंने, कि देखो आप हमेशा
m पावर 4 माइनस 1 है तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं m स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, इसलिए इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। अगेन फिर एम स्क्वायर प्लस 1 को तो नहीं ब्रेक कर सकते, पर एम स्क्वायर माइनस 1 को m प्लस 1 एम माइनस 1 में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस टाइप से इन्होंने बताया। वेरी गुड। तो इसको इस टाइप से हम ब्रेक कर पाएंगे। तो इसके अभी रूट्स जो हैं वो रूट्स कौन कौन से आगे, m इज इक्वल टू आपके पास -1, m इज इक्वल टू +1 और m स्क्वायर प्लस 1 के रूट कौन से हुए, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। क्यों, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज m स्क्वायर इज इक्वल टू -1। m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1 कितना होता है, आयोटा होता है, तो प्लस माइनस आयोटा। तो ये इसके 4 रूट्स आए हैं। 4 रूट्स में से 2 डिफरेंट रियल नंबर रूट है एंड 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर रूट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रूट हमेशा आपको पेयर में मिला है, आपको प्लस माइनस साइन के साथ में, आई के साथ में। देयरफॉर आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी z है वो किस टाइप से मिलेगा, phi1 y प्लस m1x यानी y माइनस x रियल नंबर वाला, प्लस phi2 y प्लस m2x यानी y प्लस 1x, प्लस phi3 क्या करना आपको, y प्लस आयोटा x प्लस phi3 y माइनस आयोटा x। ऊपर के फॉर्मूले में मैंने लिखा है कि यहाँ phi3 है तो यहाँ पे भी phi3 आएगा, ये ब्रैकेट में क्लोज रहेगा। प्लस आयोटा लगाएंगे आप, प्लस आयोटा इस बार phi4 y प्लस आई एक्स, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे phi4 y माइनस आई एक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा।